मार्केट में जब भी पेंट्स की बात होती है सबका ध्यान ऑटोमेटिकली लीडर पर जाता है। बट एज स्मार्ट इन्वेस्टर्स कुछ हटके करते हैं तभी सही प्रॉफिट आता है। हमें पता है कि रियल मनी अक्सर लीडर के ठीक पीछे चलने वाले प्लेयर में बनता है, पर अगर हम भी आउल की तरह फोकस करें तो लीडर से भी आगे निकल सकते हैं। एक कहावत तो सुनी ही होगी कि गुरु गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर बन गया। और मार्केट भी उसी का होता है जो बात को शिद्दत से समझे और सही और भरोसेमंद चैनल से सही और पूरी स्टॉक को समझ ले। टुडे वी आर ब्रेकिंग डाउन बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड। नाम बहुत ही पुराना है और काम एकदम भरोसे का। ये सिर्फ एक कंपनी का एनालिसिस नहीं है, ये एक 100 साल पुराने ब्रांड की डिफेंसिव मोड्स, उनके Q4 FY26 के लेटेस्ट नंबर्स और एंट्री ऑफ न्यू जायंट्स जैसे बिरला ओपस के इम्पैक्ट का एक कंप्लीट डेटा बैक्ड असेसमेंट है। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द फैक्ट्स। सबसे पहले समझते हैं इस बिजनेस का स्केल। देश की आज़ादी से पहले की ये कंपनी यानी कि फाउंडेड इन 1923, बर्जर पेंट्स कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। देश में सबसे ज्यादा और हर मौके पर घर को नया रंग रूप देने वाला ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। एशिया में 4th रैंक पर आती है और ग्लोबली टॉप 15 डेकोरेटिव पेंट स्पेशलिस्ट में शामिल है। इनका बिजनेस सिर्फ घर की दीवारों तक लिमिटेड नहीं है। प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, ऑटोमोटिव रीफिनिशेस और स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में भी इनका हैवी फुटप्रिंट है। बेसिकली जब आप बर्जर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंडिया की अर्बन और रूरल ग्रोथ के एक बहुत बड़े पीस पर बेट लगाते हैं। ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की बात करें तो बर्जर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनकी सबसे बड़ी दीवार है कॉम्पिटिटिव प्रेशर के खिलाफ। इनके पास 64,000 से ज्यादा रिटेल टच पॉइंट्स हैं। नए एंट्रेंस मार्केट में पैसा पंप कर सकते हैं, पर ऐसा पैन इंडिया नेटवर्क रातों रात खड़ा नहीं होता। लंबे विश्वास की वजह से ही इनका नेटवर्क आज हर गांव-गांव में फैला है। इसके साथ ही कंपनी ने हिंदूपुर में अपना नया फुली ऑटोमेटेड रेजिन प्लांट स्टार्ट किया है, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को काफी ऑप्टिमाइज करेगा। यानी पूरा पैसा वसूल प्रोजेक्ट शुरू हुआ। एंड मैनेजमेंट इज नॉट सिटिंग आइडल। उनका क्लियर टारगेट है विजन 2029 तक टर्नओवर को डबल करके 20,000 करोड़ तक ले जाना। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट थीसिस के सबसे पॉजिटिव साइड पर, द प्रोज। पहला, ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री बैलेंस शीट है, यानी कंपनी पर कर्जा नहीं है। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसी को इन्वेस्ट करती भी है, जो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट्स में बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। दूसरा, प्रमोटर्स के पास 74.98% इक्विटी है। ये हिडन सिग्नल है। जब प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी का मैक्सिमम अलाउड स्टेक होल्ड करके बैठे हैं तो उनका स्किन इन द गेम क्लियर दिखता है कि वो सब मिलकर ग्रोथ की तरफ फोकस कर रहे हैं। तीसरा, इस क्वार्टर में इन्होंने 11.8% की डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर की है, यानी कि यूरान वॉर और क्रूड ऑयल के इंपैक्ट को भी बीट किया है, जो इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है। और चौथा, शेयर होल्डर्स को इग्नोर नहीं किया गया। अ रेकमेंडेड 400% डिविडेंड पे आउट, यानी 4 रुपीज पर शेयर फॉर FY26 कंपनी के विश्वास को दर्शाता है कि कंपनी प्रॉफिट शेयर भी करती है, बट बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क्स। सबसे बड़ा कंसर्न है वैल्यूएशन। स्टॉक फिलहाल अपने TTM PE रेशियो 57x पर ट्रेड कर रहा है। जब वैल्यूएशन इतना प्रीमियम हो तो मार्केट हर क्वार्टर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता है। एक भी मिस और स्टॉक प्राइस पिनलाइज हो जाता है। दूसरा थ्रेट है इंटेंस कंपटीशन। ग्रासिम का बिरला ओपस अग्रेसिव प्राइसिंग और हेवी ट्रेड स्कीम्स के साथ मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे सेक्टर के ओवरऑल मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। प्लस इनका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल डेरिवेटिव से लिंक्ड है, तो ग्लोबल ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी डायरेक्टली इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को हिट करती है, जो लगता है कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से इनको कम नुकसान कर रहा है। लेट्स पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। जब हम पीयर कंपैरिजन देखते हैं, एशियन पेंट्स 2.4 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ एक लीग अलग खड़ा है। बर्जर पेंट्स 57,600 करोड़ पर कंफर्टेबली सेकंड पोजीशन पर है। लेकिन पीई के मामले में ये एशियन पेंट्स के 53.4x के मुकाबले 57x पर थोड़ा प्रीमियम लग रहा है। हालांकि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE 21.4% है, जो सॉलिड कैपिटल एफिशिएंसी दिखाता है, पर कांसाई नेरोलैक और इंडिगो पेंट्स के मुकाबले मार्केट इसे हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन मल्टीपल देता आया है। चलिए नंबर्स पर थोड़ा जूम इन करते हैं। Q4 FY26 कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 2,868 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 2,704 करोड़ से लगभग 6% अप है। EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12.8% बढ़कर 482 करोड़ हो गया। और सबसे बड़ा जंप दिखा नेट प्रॉफिट में 27.5% की ग्रोथ के साथ 335.25 करोड़। ये प्रॉफिट सर्ज इसलिए हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ी सॉफ्ट हुई थी, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड होकर 17% पर पहुंच गया। मार्जिन्स का ये 12 क्वार्टर हाई पर आना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। अगर आप किसी शॉर्ट टर्म नॉइज से परेशान हैं तो हमेशा बड़ा पिक्चर देखना चाहिए। FY20 से लेकर FY26 तक का रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी एक चीज क्लियर दिखाता है, कंसिस्टेंसी। बर्जर ने कंटिन्यूअस रेवेन्यू एक्सपेंशन दिखाया है, जो अब 11,880 करोड़ के कंसोलिडेटेड एनुअल रेवेन्यू पर खड़ा है। ये ग्राफ डेमोन्स्ट्रेट करता है कि चाहे मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे हों या डिमांड फ्लक्चुएशंस, प्रोडक्ट की कंजम्पशन मार्केट में लगातार बनी हुई है। अब आते हैं रियल स्ट्रक्चरल ट्रेंड पर।
पिछले 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 12.3%, लेकिन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा लैग कर रहा है 9% पर। इस गैप का क्लियर रीजन है पिछले 2 सालों में इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट्स और मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो कंपटीशन को टैकल करने में लगे हैं। बट हिस्टोरिकली जब सेल्स मोमेंटम बरकरार रहता है तो एफिशिएंसी आते ही प्रॉफिट्स का कैचअप ट्रेजेक्टरी बहुत फास्ट होता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का प्रूफ रिटर्न मैट्रिक से मिलता है। बर्गर का 10 ईयर स्टॉक प्राइस CAGR लगभग 37% रहा है और पिछले 5 साल में इसने 30% एनुअलाइज रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले 1 साल में स्टॉक थोड़ा साइडवेज रहा है ड्यू टू वैल्यूएशन डी-रेटिंग। प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन का सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो फिलहाल 27.5% के काफी हेल्दी लेवल पर है। इट सिंपली मीन्स मैनेजमेंट इज यूजिंग इट्स कैश वेरी इंटेलिजेंटली। शेयर होल्डिंग पैटर्न को ध्यान से देखिए। जैसे मैंने पहले कहा, प्रमोटर्स मैक्सिमम कैपेसिटी यानी 74.98% पर है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड्स के पास 11.71% स्टेक है, जबकि FIIs 4.68% होल्ड करते हैं। पब्लिक और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 8.63% फ्लोटिंग स्टॉक है। इस टाइट शेयर होल्डिंग का मतलब है कि मार्केट में सप्लाई लिमिटेड है, जो स्टॉक को एक स्टेबल इंस्टीट्यूशनल बैकअप देता है। टू समराइज, बर्गर पेंट्स एक एब्सोल्यूट मार्केट स्टॉलवर्ट है जिसके पास स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सेप्शनल सप्लाई चेन और हाई कैपिटल एफिशिएंसी है। की मॉनिटरेबल सिर्फ ये रहेगा कि नए कंपेटिटर्स के आने से इनका मार्केट शेयर कितना इंपैक्ट होता है और क्या ये अपने 17% के ऑपरेटिंग मार्जिन्स को सस्टेन कर पाते हैं। एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को फॉलो कीजिए और अपना पर्सपेक्टिव कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।